नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अगर आप हमारे मेंबर नहीं है तो मेंबर जरूर बनिए, क्योंकि मेंबर्स ओनली वीडियोस प्योर शास्त्र पर आधारित होते हैं। चलिए आज हम वॉरेन बुफे की वार्निंग देखते हैं जो उन्होंने 2025 में दी थी, लेकिन उसको रिलीज अब किया गया क्योंकि कोई डरना नहीं चाहता था। इसलिए अब क्या है वो वार्निंग, उन्होंने वार्न किया कि यूएस करेंसी डीवैल्यू हो सकती है। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हो मेरे और अंकित शाह जी के 2022 से, तो आपको पता लग गया होगा ऑलरेडी कि करेंसी डीवैल्यू यूएस को करनी पड़ेगी। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ड्रामा करते रहते हैं कि देखिए रुपये की वैल्यू कैसे बढ़ रही है अगेंस्ट द डॉलर। ये टेम्परेरी फेज था। हमारे शो पे अंकित जी ने बार बार बताया भी है कि 95 तक हो सकता है, 95 तक हो सकता है, 96 तक हो सकता है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मेरा काम रहता है महाभारत रामायण पे रिसर्च करना और उसके आधार पे जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। वो भी मेन वीडियोस तो मेरे मेंबर्स ओनली वीडियोस रहते हैं, जहाँ पे मैं या वो शास्त्र के वीडियोस जहाँ पे बताता हूँ कि कौन सी जगह कहाँ पर है, वो मेरा मेन रिसर्च है। लेकिन मैं जियो पॉलिटिक्स करता हूँ ताकि आप लोग मेरे बाकी वीडियोस देखें, okay? जो आई कंसिडर माई सेल्फ कि वो आपको ज़्यादा सहायता करेंगे, क्योंकि जब आप धर्म की दृष्टि से दुनिया को देखते हैं आप कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो, गारंटीड बोल रहा हूँ। 16वें चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपको कोई भी जियो पॉलिटिक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक्चुअली कंक्लूजन पता लग जाएगा, तो आपकी होप्स कम हो जाएंगी दुनिया की असुरवाद से। मैं उसको असुरवाद बोलता हूँ क्योंकि वो असुर ही ऐसा काम करते हैं और आजकल असुर ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो भी वेदों के विरुद्ध काम करते हैं वो सब असुर होते हैं। तो वॉरेन बुफे भी उन्हीं का प्रोडक्ट है, असुरवादियों का प्रोडक्ट है। अब उसने क्यों बोला अमेरिकन इकोनॉमी के लिए कि डीवैल्यू होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसका, क्योंकि अमेरिकन्स क्या करते थे, और वॉरेन बफेट का बिजनेस मॉडल बताता हूं। वो जापान से लोन लेता था लो इंटरेस्ट में और उसको अमेरिकन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था। ये उसका मेन बिजनेस मॉडल है। और दूसरा, उसको मालूम था कि जापान से क्रेडिट बड़ा आसान हो जाता है, और उसको ये मालूम था कि अगर जापान अपना रेट्स बढ़ाता है तो अमेरिका को अपने रेट्स कम करने पड़ेंगे, करेंसी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ताकि लोग ज्यादा डॉलर्स खरीद सकें उसी अमाउंट ऑफ येन के लिए। समझे आप? और अगर अमेरिका की डॉलर की करेंसी ज्यादा रहती है तो दुनिया भर की वेल्थ वो खींचता रहेगा, क्योंकि तो पेड़ पे छापता है। समझ रहे हैं आप कि सेम डॉलर जो पेड़ पे छाप रहा है वो दुनिया से रियल प्रोडक्ट्स ले रहा है, और उन डॉलर्स को खरीदने के लिए आप 0% पे लोन ले रहे हैं जापानीज बैंक से टू बाय द अमेरिकन स्टॉक्स। बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। इसलिए ये लोग डेट इकोनॉमी में रिच हो गए। रॉबर्ट कायोसाकी को आपने सुना होगा, जब वो बोलते थे कि डेट इकोनॉमी इज गुड इकोनॉमी टू बिकम ए बिलियनियर। और मुझे समझ में नहीं आता था ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं फाइनेंस का नहीं हूं, लेकिन अब मैंने फाइनेंस में देखना शुरू किया है कि इकोनॉमिक्स से क्या चल रहा है, संगति का असर होता है। तो तब मैं देख रहा हूं कि जो डॉलर्स वो खरीद रहे हैं उससे वो अमेरिकन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो सारे जापानीज से आ रहे हैं। और जापानीज में अब रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनके यील्ड कर्व ऊपर जा रहा है। 3.3 वाज अपर लिमिट, 2.9 वाज अपर लिमिट, वो क्रॉस कर चुका है। वो अब तो 5% तक पहुंच जाएगा। जैसे ही 5% पहुंचेगा, जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए पैसा विड्रॉ करना, फिर उसके हिसाब से अमेरिकन में इन्वेस्ट करके यहाँ के स्टॉक मार्केट से रेज करना टू डबल दैट इंटरेस्ट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। और ये बल्क में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इसका जो आउटकम जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि अमेरिकन स्पेंडिंग पावर इज गोइंग टू गो डाउन सिग्निफिकेंटली इन फेवर ऑफ अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। क्योंकि अगर अमेरिका को गुड्स बनाने एक्सपोर्ट करें तो करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ेगी सिग्निफिकेंटली। अभी देखिए एक्चुअल वैल्यू जो है $1 का, $1 में अमेरिका में एक पानी की बोतल आती है। इन इंडिया एक डॉलर में करीब 5 बोतल आती है, 5 लीटर पानी आता है। ये अमेरिका में $1 में आधा लीटर पानी आता है, रिटेल की बात कर रहा हूँ ना। अब 15 से 30 रुपए का रेट है इंडिया में फॉर 1 लीटर बॉटल। ओके, अब आप इमेजिन कर लीजिए कितना, मतलब आधा लीटर पानी $1 का है, और भारत में $1 मतलब कि अगर 90 रुपए भी हुआ तो आप कितनी बोतल खरीद सकते हैं, आप लिख दीजिए कैलकुलेशन में।
तो कमेंट्स में आप लिख दीजिए। सो द पॉइंट इज कि ये जो वार्निंग है ये मेरे हिसाब से फाइनल वार्निंग है और ये इन्वेस्टर की वार्निंग है। आपको पता होगा कि वॉरेन बफे के पास 300 बिलियन से डॉलर से ज्यादा कैश बैठा हुआ है। वो वेट कर रहा है कि इकोनॉमी क्रैश करे, वो सब कुछ खरीदना शुरू कर दे, समझे आप। लेकिन अगर करेंसी भी डिवैल्यू हो गई तो उसकी वैल्यू कुछ रहेगी नहीं। करेंसी डिवैल्यू होगी, उसका वॉल्यूम तो ज्यादा दिखाई देगा लेकिन कितना खरीद पाएगा वो। सो दी ये जो वार्निंग है, फाइनल वार्निंग है, ये एक तरफ इशारा कर रही है क्योंकि अमेरिकन बैंक्स अभी भी पैसा इन्फ्यूजन करने के लिए बात कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई कोलैटरल नहीं बचा है जिसके अनुसार वो फंड कर सकें, मतलब किसी के अनुसार कर, जबकि वो इतना ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। देयर इज नो इंटरेस्ट रेट। अगर यहाँ पे बैंक में पैसा रखते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर, तो इट्स बिकमिंग ए बिट डेंजर टू द अमेरिकन इकोनॉमी। अब इसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं आप सोचिए। सपोज अगर डॉलर डिवैल्यू होता है तो जो आर्म्ड इंडस्ट्री है, आर्म्स इंडस्ट्री है, वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर, राइट। एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, दैट मीन्स कि बाकी कंट्रीज खरीद सकते हैं लेकिन अमेरिका नहीं खरीद सकता। बाकी कंट्रीज खरीद सकती हैं, बाकी अमेरिका नहीं खरीद सकता। इसका मतलब ये है कि वॉरेन बुफे के चांसेस, ऐसा लग रहा है मुझे, इंडिया आएगा इन ए बिग वे। ऑलरेडी उसका ऑफिस सेटअप है बर्कशायर हाथवे का और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट भी करता है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडियन करेंसी वो वापस यूज करेगा अमेरिका के लिए या अदर देशों के लिए, बाकी देशों के लिए। तो इंडियन स्टॉक मार्केट इज ऑलरेडी द टॉप मोस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ये जो फाइनेंशियल डायनेमिक्स है, इट्स गोइंग टू फोर्स अमेरिका टू रिड्यूस डिफेंस स्पेंडिंग, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अभी जो सप्लायर्स अमेरिका की प्रोडक्ट्स में, जैसे F-35 में देर आर अप्रोक्सीमेटली 650 सप्लायर्स। किसी भी बोइंग प्लेन में 6 मिलियन पार्ट्स होते हैं, अराउंड 26,000 डिफरेंट सप्लायर्स। किसको जो स्विचेस की कंपनी है, उसके जो सिस्को की जो स्विचेस हैं, उसके 65,000 ज़्यादा सप्लायर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो सारा इकोसिस्टम विल बी कंप्लीटली टर्मोइल। और अगर डिवैल्यू होती है तो अमेरिका, भारतीय डेवलपर्स को हायर नहीं कर पाएंगे। सो दे विल हैव टू प्रिंट मोर मनी बट देयर इज नो रियल मनी। और 40% सर्कुलेशन रेट है अभी डॉलर का, वो कम हो जाएगा। एवरी डे गिर रहा है 1%। ऐसा लग रहा है कि 40 दिन में उसका डॉलर रिजर्व करेंसी जीरो हो जाएगा। सो आई एम जस्ट जोकिंगली सेइंग। तो ये जो डिवैल्यूएशन है इज गोइंग टू क्रिएट ए हवॉक, और वही वार्न कर रहे हैं कि आपकी जो सैंक्शंस की पॉलिसी है, आपकी जो टैरिफ्स की पॉलिसी है, वो आपकी करेंसी को वीक बना रही है, लोगों को डरा रही है कि उसको यूज करने के लिए। अभी डॉलर यूज करने का अर्थ हो गया कि अपने सिर पे अपने तलवार डाल लो। सैंक्शंस पॉलिसी वैसे हो गया कि अगर उसको यूज करना है, सैंक्शंस पॉलिसी को अपने सिर पे तलवार डाल लो। मींस देयर इज नो सच रियल बेनिफिट टू एनीबॉडी फॉर यूजिंग द डॉलर। अमेरिकन के पास कुछ पड़ा नहीं। अभी अमेरिकन तो बिटकॉइन में खर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिप्टो में खर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग अदर करेंसीज में खर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के पास पैसा बचा नहीं इस समय। सो द कंप्लीट केओस इज अबाउट टू अनफोल्ड, और ये अमेरिकन को मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी ज्यादातर अमेरिकन को पता नहीं है। ज्यादातर अमेरिकन को बताया नहीं गया है क्या चल रहा है। जो मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड फाइनेंशियल प्लानर्स हैं उनको मालूम है, और जनरल पब्लिक, इवन हाईली एजुकेटेड पीपल डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ग्राउंड। मेयर, सिटी काउंसिल, सारे इलेक्शन तो बेकार हो जाएंगे, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसी इलेक्शन की, क्योंकि ये तो जंगल राज चल जाएगा यहाँ पे। आपको तो मालूम ही है कि बिना कर्म की फिलॉसफी के ज्ञान से समाज जो है वो अराजकता में पड़ जाता है। जिसको कर्म का ज्ञान नहीं, उसको धर्म का भी ज्ञान नहीं, और जिसको धर्म का ज्ञान नहीं, वो कहाँ से उन्नति कर सकता है। अर्थ तो होगा ही नहीं, क्योंकि धर्म से अर्थ आता है, अर्थ से धर्म की सेवा होती है, नहीं तो काम होता है। और अमेरिका में यही हो रहा है, अर्थ से काम की सेवा हो रही है। सो काम की सेवा में तो बढ़ोतरी होगी नहीं, काम में तो खर्चा होता है, समझे आप। जैसे अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप धन देते हैं गाय को तो पुण्य मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे घर में भी गौशाला है, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी गाय मैं खरीदता रहता हूँ बाहर से टू प्रोटेक्ट देम, तो आप तो पुण्य मिलता है।
तो आप दान नहीं दे रहे, आप अपने पुण्य के लिए आपका सेवा दे रहे हैं। आप क्या दान देंगे किसी को? हम लोग क्या दान देंगे, है ना? जो हमको पूर्व कर्म से मिला है उसी को हम शुद्धिकरण करते हैं पैसा देके। हम लोग दान तो किसी को, दान तो सिर्फ भगवान देते हैं या ब्राह्मण देते हैं। दान में ईश्वर भाव क्षत्रिय देते हैं, राजा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी तो दान से भी आपको पुण्य मिलता है, फिर उससे धर्म की सेवा होती है, अर्थ वापस बढ़ता है, अर्थ बढ़ता है, फिर आप धर्म की सेवा और करते हैं। अमेरिका में ऐसा है ही, आप अर्थ मिला उस पर काम में लगा दी, वो तो खर्चा हो गया सारा, फिर आप और कमाइए, फिर खर्चा कर दीजिए। और लोग सोचते थे बड़ी अच्छी इकोनॉमी, देखो लास वेगस चल रहा है, ये कर रहा है। आप जाके तो देखो लास वेगस में कितना डिप्रेशन है। आप लोग तो बहुत सारे, कुछ लोग तो कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, उनको लगता है क्या चकाचौंध है सब है। आप वहाँ पे थोड़ा सा सतह को कुरे दो, पता लग जाएगा वहाँ की रोने धोने का बैकग्राउंड। मैं तो वहाँ बहुत बार गया हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, और लोगों से मैंने बात किया है। इट्स वेरी डिप्रेसिव एनवायरनमेंट, इसलिए मुझे पसंद नहीं वहाँ मैं जाता नहीं हूँ, सिर्फ काम से जाता हूँ। अमेरिका में सारी कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पे होती हैं, तो इससे जाना पड़ता है कभी कभी। और हमारे भक्त लोग भी हैं, लास वेगास में हमारा ब्रह्मा का मंदिर भी है, ओके। तो वहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग भी हैं और जो सेवा करते हैं अच्छी तरह, मंदिर अच्छे चलते हैं वहाँ पे। और बहुत जगह वहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं छोटी छोटी, और पास में वहाँ से थोड़ी दूर पे ग्रैंड कैन्यन भी है, उसका भी इफेक्ट आता है। लेकिन वो जो स्ट्रिप बनाया हुआ है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। बट पॉइंट ये मैं बोलना चाहता था कि धर्म से अर्थ की सेवा होती है, अर्थ से धर्म। तो अमेरिका में कौन सा धर्म की सेवा हो रही है? तो इससे सब खर्चा खर्चा, स्पेंड इकोनॉमी इज ए गुड इकोनॉमी, कितने लोग लेक्चर देते थे। अब पता लग रहा है सेविंग्स और खर्चे में बैलेंस होना चाहिए। अमेरिका ने कोई बैलेंस रखा नहीं। वॉरेन बुफे खुद ही सेविंग्स पे एम्फेसाइज करते हैं, खुद ही सरल जीवन जीते हैं। खान पान पे मत जाइएगा, खान पान तो उनको असुरों वाला ही है सारा, और ये सब तो उसी के पैदाइश है, सब लोग असुरवाद की पैदाइश है। बट सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल तो वो भी फॉलो करते हैं कि खर्चा कम करें, स्वयं ही साधारण जीवन जिए, पुरानी कार चलाते हैं अपनी मस्त में। सो द पॉइंट इज, जो भारतीय प्रिंसिपल है, सेवा के लिए आप अर्थ संचयन करते हैं, धर्म के लिए अर्थ संचयन करते हैं, और वही सही मॉडल है, वही करेक्ट मॉडल है। कोई इस्लामिक कंट्री बता दे इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई चलता हो, सारे फेलियर हैं। यूएई, अगर भारत वहां पे सैंक्शन लगा दे, थोड़ा सा कोई मूड चेंज हो जाए भारत का, कोई यूएई की इकोनॉमी बचेगी? वापस ऊँट चलाएंगे वो लोग। तो ना इस्लामिक कंट्रीज के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत के मुसलमानों के पास भी किसी भी इस्लामिज्म में कोई पॉलिसी नहीं है। बार बार उनकी इकोनॉमीज कोलैप्स करती रहती। ईरान को मैं इस्लामिक कंट्री मानता नहीं। ईरान जो है ज़ोरास्ट्रियन कंट्री है, हिंदू कंट्री है, बाकी उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। आप कैथोलिक कंट्रीज लगा लीजिए, कौन से रिच है? करेक्ट। कोई ब्रिटिश को लगा लीजिए, कौन से रिच है? लूटपाट की जरूरत पड़ती है हर 3 साल में। अभी ईरान के चारों उन्होंने प्लेन लगाए हुए हैं ताकि ईरान को लूटे। उनको कोई लूटने का पात्र चाहिए जहां से लूटे अच्छी तरह। तो ये सब लूटपाट की कंट्रीज हैं, वहां पे कुछ भी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसीज देखा जाए तो जैसे जापान जो है, शिंतो जो नाम ही सिंधु नदी से आया है, वहाँ के देवता भी हमारे ही देवता होते हैं, हिंदू देवता ही हैं सारे। तो जापानीज के पास थोड़ा इकोनॉमिक सेंस है, लेकिन कॉलोनाइजेशन उनका इतना भयंकर हुआ उनके राजा की वजह से कि वहाँ पे अभी कैथोलिज्म घूम रहा है। तो नई प्राइम मिनिस्टर आई थी, अभी वो वापस शायद इलेक्ट हो जाएंगी, तो उन्होंने सारा करेक्शन करना शुरू कर दिया ताकि इमिग्रेंट्स मुसलमानों को निकाले वहाँ से। नहीं तो वहाँ पे उन्होंने वही गंदगी वहाँ पे भी शुरू कर दी, बिकॉज उनको मालूम है इट विल बी इकोनॉमिक मेनेस फॉर देम, दैट्स व्हाई। तो वॉरेन बुफे की वार्निंग को अमेरिका बहुत सीरियसली ले रहा है, दुनिया उसको ऑब्जर्व कर रही है, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कौन सा डिसीजन आगे अमेरिकन लेते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। अगर आप हमारे मेंबर हैं तो मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए टू लर्न मेथोडिकली किस तरह हम धर्म के बारे में पहले पता लगे, बाद में उसको पालन कर सकते हैं। Thank you very much. I'll see you in the next show.